जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल जिले लाई ने एक भाषण दिया, उसमें बड़ा दर्द लग रहा था। मैं बड़ा परेशान हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस दर्द ये था कि जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन किसका है, बहुसंख्यक आबादी किसकी है, तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा, साथ में अल्पसंख्यकों में मुसलमानों का क्या होगा, मुस्लिमों का। तो मैं सोचने को मजबूर हो गया कि मुस्लिमों के लिए इतना दर्द अचानक कैसे पैदा हो गया। इसी सरकार में मुझे लगता है मुसलमान अभी भूले नहीं होंगे पहलू खान को, अखलाक को। बीच में बहुत सारे जाने कम से कम 20-25 केस ऐसे आए हैं जो आए हैं, और जाने कितने केस आए नहीं हैं, अखबारों में ही नहीं आए। और अभी रिसेंटली गौकसी के केस में 2 लोगों को, 2 नए लड़कों को मार दिया। तो ऐसे तमाम काम होते रहे जो जिले लाई खुद कहते थे वास्तव में कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं। तो जो कपड़े से पहचान लेते थे और जिन्होंने एक सिस्टम बना रखा था अपनी पार्टी में कि जो अशरफ मुसलमान 2-4 जो उनके गुलाम हैं या रिश्तेदार हैं, उनको छोड़कर किसी को टिकट नहीं देना है। तो किसी को टिकट नहीं देना था, तो अब अचानक इतना प्रेम क्यों? इस प्रेम के पीछे कारण है दोस्तों। और ख़ासकर मुझे लगता है आज मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, उनके अंदर भी दिमाग है, समझ है, एक छटपटाहट है अंदर की, उनके अंदर कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। मुझे लगता है वो सब जानते हैं, वो सब पहचानते हैं, सब समझते हैं सारी चीज़ों को, और सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से। हम बीजेपी से रुष्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ चलते हैं, कांग्रेस से परेशान हो जाते हैं तो बीजेपी की तरफ चल देते हैं। कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, बस यही चल रहा है और यही चलता है। पिछले 75 साल से यही चल रहा है। हम तीसरे मोर्चे के बारे में क्यों नहीं सोचते? हम बहुजन समाज के उन नेताओं को बड़ा क्यों नहीं बनाते जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो वाकई में कुछ कर सकते हैं? इसलिए सही डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन लीजिए, और इस बार क्षेत्रीय पार्टियों को जिताओ, बड़ी पार्टियों को नहीं। माननीय काशीराम जी कहते थे कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। जब सरकार मजबूत थी तो मंडल कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स, मतलब कुछ उसके अंदर जो पॉइंट थे, सारे पॉइंट तो नहीं, लेकिन कुछ 2-4 पॉइंटों को लागू किया गया। जब मजबूत थी सरकार तो बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि मिली। इसीलिए अगर हम बहुजन समाज के लोग अपनी पार्टियों को बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर फॉर आवर फ्यूचर। हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। अगर इन दोनों पार्टियों को ही मजबूत करते रहेंगे तो क्या बहुजन समाज के लोगों में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको नेता बनाया जा सके, जिनको आगे बढ़ाया जा सके? मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समाज अब जागरूक समाज है और ऐसी गपोड़ीपन की बातों में नहीं आएगा। महिलाओं को जो लुभाने के लिए एक बिल लाया गया, लेकिन उसकी 24 घंटे के अंदर ही सब लोगों ने पोल खोल दी। तो इसलिए महिलाओं को भी सतर्क हो जाना चाहिए। पिछली बार इन्होंने 3 तलाक का मुद्दा लाकर और जाने क्या क्या चीज़ें लाकर मुस्लिम महिलाओं के और बहुत सारी महिलाओं के वोट लिए थे। लेकिन इस बार आप सबको जागरूक होना है, सोच समझ कर करना है जो भी करें, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है आपको। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। वो एजेंडा हिडन रहता है। आपको जो चीज़ सामने से दिख रही है दरअसल वो ऐसी होती ही नहीं है, वो कुछ और होती है, लेकिन दिखती कुछ और है। ये इनका बहुत बड़ी कला है इन लोगों के अंदर, और मैं सोचता हूँ हम सब लोगों को भी ये कला सीखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब सोचेंगे, विचारेंगे, और समाजों के जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने समाज को जागरूक करने में जुट जाएंगे। किसी की बातों में मत आइए, सोचिए समझिए। सब्ज़बाग जो दिखा रहे हैं उनको बिल्कुल बाइकआउट करिए। इनकी असलियत को पहचानिए। कोई आज इतना मीठा बन गया है तो क्यों बन गया है, क्या मजबूरी है, और उसके पिछले कर्मों को याद रखिए कि उसने क्या क्या किया था। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान, जय मूल्यवासी।